हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो क्वेश्चन चल रहा था उसमें स्टेप 3 तक का आप लोगों ने सीख लिया है। स्टेप 4 में देखते हैं कि अब हम लोगों को कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप का साइज़ और लेंथ, ये दोनों चीज़ सब कुछ कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये जो पैनल दिया गया है, ये पैनल एक स्क्वायर पैनल है, इसलिए कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप का जो थिकनेस होगा वो दोनों ही डायरेक्शन में सेम होगा। तो कोई एक डायरेक्शन में हम कैलकुलेट कर देते हैं और वही दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि कॉलम स्ट्रिप का जो थिकनेस होता है वो L/4 लेते हैं। जो L1 L2 में से जो दोनों में से जो कम होता है वही यूज़ किया जाता है। दोनों पैनल बराबर हैं तो 6/4 यानी 1500 mm का कॉलम स्ट्रिप का थिकनेस हो जाएगा। अब बात आती है मिडिल स्ट्रिप की थिकनेस की। तो मिडिल स्ट्रिप का थिकनेस, दो कॉलम स्ट्रिप दोनों साइड, बीच में जो बचेगा वो मिडिल स्ट्रिप, तो 2 × 1500 ये जो थिकनेस आएगी इसको हम लोग 6000 में माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, 3000 आएगा और ये थिकनेस हो जाएगा। इसी जगह पे देखिए हमने ड्रॉप का सिचुएशन भी रिप्रेजेंट किया है, जिसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 3000 mm का हमने ड्रॉप का x डायरेक्शन में डिस्टेंस लिया है और 60 mm का हमने उसका थिकनेस दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप अभी आप देखें तो आपको सभी स्टेप्स में मोमेंट कैलकुलेट करने हैं। अब सभी स्टेप में मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर देना है और दोनों डायरेक्शन में वही मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। एक एक डायरेक्शन में देखते हैं, हमें टोटल m0 कैलकुलेट करना है। m0 के लिए हमारे पास कैपिटल W होना चाहिए और कैपिटल W के लिए हमारे पास ln का वैल्यू होना चाहिए। ln क्या होता है कि दो कॉलम के बीच में जो क्लियर स्पान होता है उसे हम लोग अवेलेबल क्लियर स्पान को ही हम लोग ln से इंडिकेट करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो 0.65 टाइम्स ऑफ L1 से कम होनी चाहिए, सॉरी L1 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। L1 क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे होते हैं वो L1 होता है और उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसे हम L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर दोनों डायरेक्शन सेम ही है, दोनों लेंथ सेम है। तो अवेलेबल क्लियर स्पान जो होगा 6000 में से हाफ विथ ऑफ कॉलम एक साइड और हाफ विथ ऑफ कॉलम दूसरी साइड, दोनों को माइनस कर देंगे तो अवेलेबल क्लियर स्पान हमें मिल जाएगा, जो कि मिला कितना, 5500 mm। ये वैल्यू 0.65 टाइम्स ऑफ 6000 यानी 3900 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि है। तो ये हमारा ओके है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल W। कैपिटल W अभी आप लोगों को इतना देखने में समझ में आ रहा होगा सब कुछ कि पूरे जो सीक्वेंस है या पूरा जो तरीका है, ये सब कुछ जो प्रीवियस हमने स्क्वायर पैनल देखा था सेम वैसा ही चल रहा है। डिफरेंस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है ड्रॉप और विदाउट ड्रॉप में कि जब हम लोग ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं कि हमें थिकनेस का ध्यान रखना होता है। बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन में कहीं भी स्मॉल d का कोई यूज़ नहीं होता है, तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये पूरा अभी प्रीवियस कैलकुलेशन ही चलेगा। स्मॉल w जो है वो 18 था, 18 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको हमने न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज किया। L2 6000 है और ln अभी भी कैलकुलेट किया है 5500 mm। ठीक, इससे जो वैल्यू हमें मिलती है वो सामने ये वैल्यू है जो हमें कैपिटल W की मिली यहाँ पर। इसके बाद हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी पेज नंबर 55 पे दिया हुआ है। कैपिटल W ln/8, ये हमें m0 मिला। इस m0 में को हमें टोटल निगेटिव बेंडिंग मोमेंट और टोटल पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। टोटल निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो 0.65 टाइम्स ऑफ m0 होता है, जो कि ऑलरेडी पेज नंबर 55 में क्लॉज नंबर 31.4.3.2 में ऑलरेडी दिया हुआ है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने टोटल निगेटिव बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया
और जितना बच जाता है यानी 0.65 टाइम्स ऑफ एम नॉट, ये हमारा पॉजिटिव डिज़ाइन मोमेंट होता है। इस निगेटिव बेंडिंग मोमेंट का 75% जो है वो कॉलम स्ट्रिप में जाता है और जितना बचता है वो आपका मिडिल स्ट्रिप में जाता है। और इस टोटल पॉजिटिव डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट का 60% जो है वो कॉलम स्ट्रिप में जाता है और बचा हुआ हमारा मिडिल स्ट्रिप में जाता है। ये पूरा आप लोग सीख चुके हैं। MU इक्वल टू KVD स्क्वायर, MU लिमिटिंग हमें निकालना पड़ेगा। कॉलम स्ट्रिप हो या मिडिल स्ट्रिप हो, दोनों के लिए यहाँ पर विड्थ कितनी है, 3000 है। डी कितना है, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, चूँकि डी जो है कम कितना है, 170 है, तो ये वैसे तो कैलकुलेशन हमने किसके लिए शो किया, ये हमारा कैलकुलेशन मिडिल स्ट्रिप के लिए MU लिमिटिंग आया। लेकिन अगर आप डी को इंक्रीज वाला रखते हैं, मतलब कॉलम स्ट्रिप में जितना डी है वो रखेंगे, तो ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा आएगा। जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इसी वैल्यू से ही कम है, तो जो कैपिटल डी यूज़ करके आप लोग MU लिमिटिंग निकालेंगे वो तो उससे तो और ही ज़्यादा होगा। तो जो डेप्थ प्रोवाइड किया जाएगा वो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से भी सही है, क्योंकि हमारा जो MU लिमिटिंग आया है वो आपका ज़्यादा आया है। नेक्स्ट जो होता है उस स्टेप में आपको शॉर्टर डायरेक्शन और लॉन्गर डायरेक्शन दोनों में रेनफोर्समेंट देनी है। अब चूँकि आपका शॉर्टर और लॉन्गर डायरेक्शन दोनों सेम है इसमें, तो आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट दे देनी है। तो इस रेनफोर्समेंट में भी आपके पास दो हैं, कॉलम स्ट्रिप, मिडिल स्ट्रिप, दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए आपको दे देने हैं। इससे पहले दो चीज़ें आप कैलकुलेट करके रख लीजिए, AST मिनिमम हमें कितना देना है और स्पेसिंग कितनी देनी है। फ्लैट स्लैब के लिए स्पेसिंग 2 टाइम्स ऑफ टोटल डेप्थ यानी 440 mm होनी है। और कॉलम स्ट्रिप में अवेलेबल जो टोटल डेप्थ है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल डेप्थ जो है वो 220 + 60 होगा। और अगर स्मॉल डेप्थ की, स्मॉल डी की बात आती है तो 170 + 60 होगा। और मिडिल स्ट्रिप में यही वैल्यू 60 जो है वो ऐड नहीं होगा, टोटल जो थिकनेस आ जाएगी वो 220 और 170 इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। ठीक, अब देखिए जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया है कॉलम स्ट्रिप के लिए, उसमें B और D दो चीज़ें हमें बतानी होती हैं। तो B जो है वो 3000 होगा और डेप्थ जो है, क्योंकि कॉलम स्ट्रिप तक हमने पूरा ड्रॉप प्रोवाइड किया है, तो जितनी दूर तक ड्रॉप गया है वो पूरा इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो पूरे कॉलम स्ट्रिप में हमने ड्रॉप को लेकर गए हैं, तो ड्रॉप पूरी डिस्टेंस तक है, तो पूरा थिकनेस जो है वो हमने 230 लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, बी जो है वो दोनों साइड का कॉलम स्ट्रिप का थिकनेस को प्लस कर दिया गया, जो कि कितना आया, 3000 mm आया। इसे हमने जो AST प्रोवाइड किया उसमें हमने स्पेसिंग भी दिया। अब ये जो स्पेसिंग आप ये देख लीजिए, चूँकि निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए AST है, मतलब ये पैनल के अप साइड में प्रोवाइड किया जाएगा, कॉलम स्ट्रिप में है और दोनों डायरेक्शन में है। मतलब ये जो स्पेसिंग, ये जो आपने रेनफोर्समेंट दिया 10 mm डाया, 230 mm सेंटर टू सेंटर, ये देखिए ये यहाँ पर है, ये जो वॉयलेट कलर से आपको एरिया दिख रहा है ये 10 mm @ 230 mm सेंटर टू सेंटर। और जब आप इसको कॉलम स्ट्रिप से कट करेंगे तो ये रेनफोर्समेंट आपको दिखेगा। कॉलम स्ट्रिप से कट करेंगे तो देखिए ये रेनफोर्समेंट आपको दिखेगा, ये दोनों साइड का रेनफोर्समेंट आपको दिख रहा है। ये नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए रेनफोर्समेंट कॉलम स्ट्रिप में। अगेन B और D अभी भी वही रहेगा, ड्रॉप के साथ डेप्थ ली जाएगी, डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। और जो रेनफोर्समेंट हमने कैलकुलेट किया वो है 10 mm डाया, 230 mm सेंटर टू सेंटर। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए रेनफोर्समेंट है, मतलब डाउन साइड के पैनल में दिखेगा, कॉलम स्ट्रिप में है, मतलब ये जो ग्रीन से आप लोगों को दिख रहा है, ये लाइंस जो ग्रीन से हैं, जिसे मैं अब पिंक से कर दे रही हूँ, ये जो पूरा है वो वही रेनफोर्समेंट है। ये सॉरी, ये नहीं, इसका रेनफोर्समेंट ऊपर है, ये देखिए ये जो रेनफोर्समेंट है ये रेनफोर्समेंट हमारा है। ठीक है, यही रेनफोर्समेंट जब आप इसको कॉलम स्ट्रिप से कट करेंगे तो पैरेलल में दिखेगा। कॉलम स्ट्रिप से कट किया तो देखिए जो ग्रीन से दिख रहा है, ये सामने से दिख रहा है, जो राउंड राउंड दिख रहा है वो भी, और ये दूसरी डायरेक्शन में भी। ठीक, जो नेक्स्ट आपको देखना है वो है निगेटिव बेंडिंग मोमेंट और मिडिल स्ट्रिप के लिए।
अब मिडिल स्ट्रिप के लिए हमें डेप्थ कितना लेना है, क्योंकि वहाँ पर ड्रॉप तो है नहीं, इसलिए हमें 170 mm ही इफेक्टिव डेप्थ लेना है। और बी कितना रहेगा, 3000 रहेगा, जो कि ऑलरेडी है। इसके लिए जब हम लोग रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे तो कि हमारा आ रहा है 8 mm डाया, 190 mm सेंटर टू सेंटर। चूँकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, यानी अप साइड में ड्रॉप जो अप साइड का जो पैनल है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा और दोनों डायरेक्शन के पैरेलल में, यानी इसमें देखिए ये जो रेनफोर्समेंट है ये सारा रेनफोर्समेंट यही रेनफोर्समेंट है जो अभी बताया जा रहा है। जब आप मिडिल स्ट्रिप के पैरेलल में से कट करेंगे तो देखिए ये रेनफोर्समेंट आपको ये दिख रहा है, ये रेनफोर्समेंट आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट आपको देखना है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए मिडिल स्ट्रिप में अगेन विथ जो है इफेक्टिव डेप्थ जो है 170 होगा और विथ जो है 3000 mm होगा। और जो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होगा वो रेनफोर्समेंट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए मतलब डाउन साइड पैनल में दिया जाएगा और यहाँ पर दिया जाएगा, ये ऐसे और ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि कितना है 8 mm डाया में 190 mm सेंटर टू सेंटर। इसी चीज़ को जब आप कॉलम स्ट्रिप में कट करेंगे तो ये राउंड राउंड दिखेगा, कॉलम स्ट्रिप में कट करेंगे तो ये देखिए ये राउंड राउंड ये दिख रहा है पिंक कलर से, ये है। जब मिडिल स्ट्रिप से कट करेंगे तो राउंड राउंड भी दिखेगा और ये पैरेलल भी जो जा रहा है, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप लोग विद ड्रॉप का कोई केस सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि डेप्थ जो सेक्शन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उस सेक्शन पे अवेलेबल डेप्थ कितनी है, सिर्फ इतना ध्यान रखने पर आपका काम चल जाएगा। प्रोसीजर पूरी तरह से वही है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।